श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 13 ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। श्लोक संख्या 58। ततः अर्वाक प्रतिलब्धाक्षः कः परेतवत् उत्थितः कृच्छ्रात् उन्मील्य वै दृष्टिः आचष्टेदं सहात्मना ततोर्वाक् प्रतिलब्धाक्षः ततोर्वाक् प्रतिलब्धाक्षः कः परे तवदुत्थितः कः परे तवदुत्थितः कृच्छ्रादुन्मील्य वै कृच्छ्राद उन्मील्य वै दृष्टिः कृच्छ्राद उन्मील्य वै दृष्टिः आचष्टेदं सहात्मना आचष्टेदं सहात्मना। तब ब्रह्मा की बाह्य चेतना वापस लौटी और वे इस तरह उठ खड़े हुए मानो मृत व्यक्ति जीवित हो उठा हो। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए उन्होंने अपने सहित ब्रह्मांड को देखा। हमारे पीछे दोहराइए। तब ब्रह्मा की बाह्य चेतना वापस लौटी और वे इस तरह उठ खड़े हुए मानो मृत व्यक्ति जीवित हो उठा हो। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए उन्होंने अपने सहित ब्रह्मांड को देखा। तात्पर्य, वास्तव में हम मरते नहीं हैं। मृत्यु के समय हम कुछ समय तक निश्चल रहते हैं, जैसे नींद में हो। रात्रि में जब हम सोते हैं तो हमारे सारे कार्य ठप्प हो जाते हैं, किंतु जो ही हम जग जाते हैं तो हमारी स्मृति तत्क्षण लौट आती है और हम सोचने लगते हैं, अरे मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है। यह सुप्तितोत्थ न्याय कहलाता है। मान लीजिए हम मर जाते हैं। मरने का अर्थ है कुछ काल तक निष्क्रिय रहना और फिर से अपने कार्य चालू कर देना। यह क्रम हमारे कर्म तथा स्वभाव के अनुसार जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। यदि मनुष्य जीवन में हम अपने कार्यकलाप आध्यात्मिक जीवन के कार्य से शुरू करें तो हम असली जीवन में लौट आते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। अन्यथा कर्म, स्वभाव, प्रकृति इत्यादि के अनुसार तरह तरह के जीवन तथा कार्य चलते रहते हैं और उसी तरह हमारे जन्म तथा मृत्यु भी चलते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने बतलाया है, मायार वेछे जाच्छ भैसे खाच्छ हाबू डूबू भाई। प्यारे भाइयों, तुम माया की लहरों में क्यों बहे जा रहे हो। आध्यात्मिक पद को प्राप्त करने पर ही कार्य स्थायी हो सकते हैं। कृत पुण्य पुंजाह, अनेकानेक जीवन के पुण्य कर्मों के संचित होने पर ही यह अवस्था प्राप्त होती है। जन्म कोटि सुकृतर न लभ्यते। कृष्ण भावनामृत आंदोलन जन्म मृत्यु के चक्र कोटि जन्म को रोकना चाहता है। एक जन्म में सब ठीक करके स्थायी जीवन बिताना, यही कृष्ण भावनामृत है। हरे कृष्णा। तो ये जो प्रसंग है ब्रह्मा जी द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी, ये लगभग अपने निष्कर्ष पे है। और इस अध्याय के बाद में ब्रह्मा जी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करेंगे भगवान को। और कथा सबको पता ही है, बहुत समय से हम सुन रहे हैं कि ब्रह्मा जी किस प्रकार बछड़ों की चोरी करते हैं और अपने धाम जाते हैं। अपनी योग माया से, अपनी शक्ति से, अपनी माया से कृष्ण भगवान की परीक्षा ले रहे होते हैं। और लेकिन होता क्या है कि वो भगवान की योग माया जो है उससे प्रभावित हो जाते हैं और भगवान ने स्वयं ही अपना सभी बछड़ों और ग्वालों के अंदर विस्तार कर लिया होता है। ब्रह्मा जी आते हैं, जब उनकी डुप्लीकेट कॉपीज देखते हैं तो और कंफ्यूज हो जाते हैं
और फिर देखते हैं कि सभी वो विष्णु मूर्तियों में बदल जाती हैं, तो और कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो है, और उन सभी विष्णु मूर्तियों के दर्शन करने के बाद ब्रह्मा जी पूरा ब्रह्मांड भगवान के सब फीचर्स को देखते हैं, और ये देखने से उनकी तेज शक्ति से ब्रह्मा जी की सारी इंद्रियां जो हैं आश्चर्य और दिव्य आनंद से स्तब्ध हो चुकी होती हैं, और बिल्कुल मौन हो जाते हैं ब्रह्मा जी। अब बिल्कुल चुप्पी साथ जाती है, कुछ बोलने के लायक नहीं रहते, जिसे बोलते हैं ना, बोलती बंद हो जाती है एक प्रकार से। तो एग्जैक्टली ब्रह्मा जी ऐसा ही हुआ। और लेकिन साथ साथ ऐसा नहीं कि फ्रस्ट्रेट थे, ही ऑल्सो, उनको जो दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई। और जब इस प्रकार से देखा भगवान ने कि ब्रह्मा जी जो है बिल्कुल स्तब्ध हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो भगवान ने अपने योग माया का जो पर्दा है वो ब्रह्मा जी के सामने हटा लिया। तो ब्रह्मा जी पूरी तरह मोहित थे, लेकिन अब जो है वो उस माया से भगवान जब जैसे योग माया का पर्दा हटाते हैं तो क्या होता है कि ब्रह्मा जी की बाह्य चेतना वापस लौट जाती है, और वे फिर अब खड़े होते हैं। अभी तक तो सब प्रणाम किए होते हैं और बिल्कुल, और इस प्रकार खड़े होते हैं मानो मृत व्यक्ति जीवित हो उठा हो। ततोर्वाक् प्रतिलब्धाक्षः कह परेतवत उत्थितः। परेतवत मतलब जैसे कोई प्रेत, तो कई भाषा के अंदर, किसी लैंग्वेज के अंदर प्रेत जानते हैं किसे बोलते हैं? एक तो हम जानते हैं प्रेत जो भटकती आत्मा है, उस टाइप से होता है। और बहुत जगह पे इवन भारत के अंदर कोई मृत शरीर होता है, कोई शव होता है, तो उसे भी प्रेत बोला जाता है। विशेषकर मराठी भाषा के अंदर जैसे हम लोग लाश बोलते हैं या शव बोलते हैं या मृत शरीर बोलते हैं, तो वो लोग प्रेत बोलते हैं, ऐसा उसके लोकल। और भी किसी किसी भाषा में एक मृत शरीर को, तो ऐसे ही कह परेतवत उत्थितः, जैसे कि एक मुर्दा शरीर, एक शव उठ करके खड़ा हो जाए। और ब्रह्मा जी जो अब तक अपने बिल्कुल टोटली बिविल्डर्ड थे, अपनी बाह्य चेतना में आते हैं, तो उन्हें समझ में आता है क्या है, तो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हैं और अपने सहित उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं। कि अभी तक तो सब जगह विष्णु मूर्तियां थी, हर विष्णु मूर्ति से करोड़ों करोड़ सूर्य के समान तेजस्वी थी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी फिर मृत्यु क्या है उसके विषय में बता रहे हैं, और मृत्यु का ये संसार कैसे जन्म मृत्यु का संसार क्या चलता है, और कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लक्ष्य क्या है, इस जन्म मृत्यु के चक्र को छोड़ पाना। संक्षेप के अंदर इस तात्पर्य के अंदर बताया है कि ब्रह्मा जी प्रतिलब्ध आक्षः, ब्रह्मा जी इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो मृत व्यक्ति जीवित हो उठा हो। तो प्रभुपाद जी पहली बात कह रहे हैं इसके अंदर, पहला पॉइंट, कि वास्तव में हम मरते नहीं हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? रोज तो हम सुन रहे इतने लोग कोरोना वायरस से मर गए, इतना बड़ा काउंट हो गया, भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतने लोग विश्व में अब तक 30 लाख लोग 40 लाख लोग मर गए हैं। तो फिर प्रभुपाद जी ऐसा क्यों लिख रहे हैं वास्तव में मरते नहीं? अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है, और आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया जो नित्य शाश्वतयम् प्राणन हन्यते हन्यमाने शरीर नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। कि हवा सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, पानी भिगो नहीं सकता, अर्थात आत्मा कभी समाप्त नहीं होती है। और हम सब शायद शरीर नहीं जीवात्मा है ना, तो इसीलिए जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती। तो फिर मृत्यु, सो कॉल्ड मृत्यु है क्या? वो जैसे कि आज हमने वस्त्र चेंज किया, सुबह कल वाले वस्त्र उतार दिए और कल सुबह इसको उतार देंगे और दूसरे वस्त्र धारण कर लेंगे। वैसे ही आत्मा क्या करती है, शरीर चेंज करती है। प्रभु ध्यान दे रहे हैं कि इसके कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ? नींद के साथ। जैसे रात को हम सोते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, रात को सपने में कुछ और सोच रहे होते हैं, कभी कभी कोई जगाते तो बोले कहाँ पे हैं हम, ध्यान नहीं रहता ऐसा, है ना। तो लेकिन जब जग जाते हैं तो याद आ जाता है, अच्छा मैं ये हूँ, ये मेरा कार्य था, आज ये तारीख है, आज मुझे कार्य करना इत्यादि। तो यह सुप्तित्व न्याय कहलाता है। तो मृत्यु क्या है कि तुलना किससे प्रभा जी कह रहे हैं? एक थोड़ी लंबी नींद, ये 4-6 घंटे की नींद है, वो थोड़ी लंबी नींद है। व्यक्ति इस शरीर में सोता है और दूसरे शरीर में जागता है, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। तो मरने का अर्थ है, प्रभा जी कह रहे हैं, कुछ काल तक निष्क्रिय रहना और फिर से अपने कार्य चालू कर देना। बस आत्मा को बस देहांतर इस शरीर से उठा करके, इस वस्त्र से उठा करके दूसरा वस्त्र दिया जाएगा जो कार्य करने के लिए सुयोग्य हो। और इस प्रकार जन्म मृत्यु का, जन्म मतलब नया वस्त्र धारण करना, मृत्यु मतलब पुराने वस्त्र को फेंक देना।
बस यही है कार्यक्रम पूरा, ये है। तो ब्रह्मा जी इसी प्रकार से जो उठ खड़े हुए, मानो कोई व्यक्ति सो के उठ के खड़ा हो या मृत व्यक्ति जागे उठा हो, जो लंबे समय सो रहा हो अचानक से उठा दिया जाए उसे, तो उस प्रकार से देखता मैं कहाँ पे हूँ, क्या हूँ। या जैसे कोई कोमा का व्यक्ति जागृत हो तो उसे ध्यान नहीं रहता ऐसा। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है, बार बार, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र चलता रहता है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं यदि मनुष्य जीवन में हम अपने कार्यकलाप आध्यात्मिक जीवन के कार्य से शुरू करें तो हम अब असली जीवन में लौट आते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, प्रभुपाद कह रहे हैं जन्म मृत्यु के चक्र को रोकना चाहता है, एक जन्म में सब ठीक करके स्थायी जीवन बिताना, यही कृष्ण भावनामृत है। अर्थात जो मनुष्य जीवन में जब हम आध्यात्मिक कार्यकलाप शुरू करें तो ये हमारा लक्ष्य है। अर्थात इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मेंट फॉर अ स्पिरिचुअल परफेक्शन। ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, यह आध्यात्मिक पूर्णता के लिए हमें प्राप्त हुआ है। कि हमारा लक्ष्य क्या है कि जितने भी लोग हमारे आंदोलन से जुड़े या हम भी जुड़े, ये दोबारा जगत में आए ही ना, है ना। ये सब वक्त हमें इस प्रकार का जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जो हमारा सिद्धांत है, वो इसीलिए है कि हम सब आध्यात्मिक परफेक्शन प्राप्त करें, भगवान के धाम जाएं। ये हमारे आचार्यों का, ये श्रील प्रभुपाद का, चैतन्य महाप्रभु का ध्येय है। और प्रभुपाद ये स्थापित कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक करके इस स्वप्न को छोड़ दीजिए, बार बार कपड़ों को क्यों बदल रहे हैं, ऐसे लोक में जाइए जहाँ पे आत्मा और शरीर में कोई भेद ही नहीं है ना। यहाँ पे तो आत्मा और शरीर में भेद है, आत्मा के ऊपर स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर की कवरिंग है, लेकिन वहाँ तो सच्चिदानंद जीवात्मा है केवल, है ना। तो वहाँ पे जाएं और इस प्रकार के जन्म मृत्यु के कष्ट से पूरा छुटकारा प्राप्त करें, इस प्रकार के मायामोह से। तो प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं तो क्या होगा, कर्म स्वभाव प्रकृति के अनुसार तरह तरह के जीवन और कार्य चलते रहेंगे। हर व्यक्ति अपने पूर्व कर्म के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार कार्य करता रहता है। उसी प्रकार की योनि में उसका जन्म होता है, मृत्यु होती है इत्यादि। तो ठाकुर भक्तिनोद प्रभुपाद जी कोट करते हुए कह रहे हैं मीछे मायार बशे जाछ भेषे खाच हा बुडू भाई कि हे भाई तुम माया की लहरों में क्यों बहे चले जा रहे हो। आध्यात्मिक पद को प्राप्त करने पर ही कार्य स्थायी हो सकते हैं। तो संक्षेप के अंदर प्रभुपाद जी ये बात कह रहे हैं कि हम सबको कृष्ण भावना में इतना गंभीर होना चाहिए ताकि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें, प्रसन्न कर सकें और मनुष्य जीवन की सार्थकता को समझ सकें और प्राप्त कर सकें। और विशेषकर हम सबको जिनको भक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ है प्रामाणिक संप्रदाय के अंदर, उन्हें तो और अधिक गंभीर होना चाहिए प्रभुपाद जी के आदेशों को लेके कि ये इस मनुष्य योनि के अंदर हम वो गलती ना करें जो इतने जन्मों से हमने बारंबार हम करते आए हैं। बारंबार भगवान से विमुख हो करके हम जो भोग करने की जो हमारा प्रक्रिया है का ये जो प्रोसेस है, जिसकी वजह से हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार मृत्यु कर होता है, यानी बार वस्त्र धारण करना पड़ता है, ये हम दोबारा ना लें। और जैसे इस राजा ने जगन्नाथ जी को प्रसन्न किया, वैसे ही हम प्रसन्न कर सकें। और इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि उल्टे हाथ का इस्तेमाल करते हुए हमें सतर्क रहना चाहिए, विशेषकर आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के लिए। तो ये संक्षेप में समय भी हो गया है, जो प्रभुपाद जी ने कुछ बात बोली इसके अंदर। और आगे अब ब्रह्मा जी क्या क्या देखते हैं उसका वर्णन आएगा। बहुत सुंदर वर्णन है कि उन्होंने वृंदावन का दर्शन करते हैं और वृंदावन धाम का बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है। और फिर भगवान ने उन भगवान को देखा जो ग्वाले के वेश में हैं और उसी प्रकार अपने बछड़े और ग्वाल मित्रों को खोज रहे हैं हाथ में दधी भात लेकर के। और ब्रह्मा जी जो हैं फिर उन भगवान कृष्ण के सामने प्रणाम करते हैं और जो है बार बार प्रणाम करते हुए उठते हैं, नमस्कार करते हैं और रोते हैं और स्मरण करते हैं भगवान के महानता का। और फाइनली ब्रह्मा जी क्या करेंगे, अपनी दोनों आँखों को, इसमें लिखा है या मे भी 8 आँखों को पूछते हुए जो है भगवान कृष्ण के दर्शन करेंगे और लड़खड़ाती वाणी से बहुत सुंदर प्रशंसा, भगवान की प्रशंसा करने लगेंगे। और वो जो प्रार्थनाएं हैं वो अगला अध्याय है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही रुचिकर वो प्रार्थनाएं हैं जिसके विषय में अगला सेक्शन आएगा। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री दमन आरोपण महामहोत्सव की जय, श्री जगन्नाथ स्वामी की
निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी हो तो पूछ सकते हैं। यस अजंता। ये जब चोरी वाला फेस्टिवल, खासतौर पे दमनक प्लांट के जब चोरी वाला फेस्टिवल है, तो वहाँ पे जो डीटी थे वो कृष्ण और राम के थे, और हम देखते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पूरी मंदिर में जो उत्सव विग्रह हैं या जो वो राधा मदन मोहन है। आई थिंक विजय विग्रह है वो। वहाँ पे किसी मंदिर के अंदर, चाहे तिरुपति हो, जगन्नाथ मंदिर हो, जनरली मुख्य विग्रह तो हो गए, जो उनके जगन्नाथ हो गए या बालाजी हो गए, और उसके अलावा जनरली एक कक्ष रहता है जहाँ पे बहुत सारे उत्सव विग्रह रहते हैं, उत्सव विग्रह, विजय विग्रह इत्यादि। तो मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसे मैं जब तिरुपति में था 5 साल पहले, तो हमने ब्रह्मोत्सव अटेंड किया था। 10 दिन का उत्सव चलता है। तो ब्रह्मोत्सव होता है जब भगवान का स्थापना दिवस बेसिकली, तो 10 दिन तक चलता है। तो उसमें भगवान को एक दिन अश्ववाहन, गरुड़ वाहन, सर्प वाहन इत्यादि इत्यादि में भगवान को बाहर लेके आ जाता है। तो बाहर जो विग्रह लेके आते हैं वो उत्सव विग्रह होते हैं। तो हमारा ऐसा था, ब्रह्मोत्सव के दिन समहाउ हम दर्शन के लिए गए, रात्रि के समय उत्सव होता है ये, मतलब किसी दिन रात्रि, किसी दिन दोपहर, डिपेंडिंग ऑन टाइम, मुहूर्त के अनुसार। तो हमारा ऐसा सौभाग्य था कि बालाजी में कोई लाइन ही नहीं, सब लोग तो बाहर मंडप में थे, और हम जैसे ही पहुंचे रात में दर्शन के लिए, समहाउ वो जो प्रोसेशन था, हार्डली 5 मिनट हम खड़े होंगे, बिल्कुल प्रोसेशन हमारे सामने, मतलब लिटरली लगा लीजिए यहाँ है, जहाँ पे वो कुर्सी है इतनी दूर भगवान थे। तो पूरा दर्शन किया, वहाँ पे आके रुके सब, हम जितने 20-25 एक भक्त थे, 25-30 सब ने दर्शन किया। और फिर हमें सूचना मिली चलो बालाजी के दर्शन, मेन विग्रह के दर्शन करने भी चलते हैं अभी रात को। तो अब यकीन नहीं मानेंगे, हमें भागते भागते दर्शन करना पड़ा पूरा खाली था। और जैसे ही हम उनके मुख्य मंदिर में प्रवेश किए, समहाउ ये जो उत्सव विग्रह थे, मतलब हम अंदर घुसे और हमारे जस्ट पीछे से विग्रह भी आए, तो हमारे पीछे जाते ही वो दरवाजा बंद कर दिया उनके लिए। तो हमें वो देखने का अवसर प्राप्त हुआ। अब मंदिर में बहुत ही गिने चुने भक्त, मतलब मुश्किल 100 लोग भी नहीं होंगे, और बाकी उनके प्रीस्ट सारे। तो हमने सोचा कि बालाजी के मेन गर्भगृह ऑल्टर में लेकर के आएंगे उन्हें, लेकिन उधर के बजाय दूसरे कमरे में लेके गए। तो हमने पूछा यहाँ क्या है, तो बोले यहाँ बहुत सारे उत्सव विग्रह हैं। तो अलग अलग त्योहार पे अलग अलग विग्रह, जो उत्सव विग्रह है बालाजी के ही अलग रूप के अंदर, उनको लेके आ जाता है, या उनकी उपासना की जाती है, या कोई यज्ञ या फेस्टिवल प्रोसेशंस होते हैं तो उनमें अपना जाता है। तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि राम और कृष्ण तो बहुत फेमस है वहाँ के उत्सव विग्रह के रूप में, और मदन मोहन भी है निश्चित रूप से। तभी जो चतुर्दशी के दिन करते हैं तो मदन मोहन की परिक्रमा कराते हैं, 3 परिक्रमा, और उनको एक एक पौधा दिया होता है। और जो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन के अंदर है, वहाँ राम और कृष्ण को दिया जाता है। और साथ में ये दमन का जो वो है, एक अन्य ग्रंथ के अनुसार वो कामदेव का प्रतीक है। तो इसीलिए श्री मंदिर से, जगन्नाथ मंदिर से कामदेव जी की एक फोटो प्रतिमा भी लाई जाती है वहाँ से। तो ऐसा, तो नॉट ओनली 1 सेट ऑफ डिटेल्स, देयर मल्टीपल सेट ऑफ डिटेल्स, क्योंकि कई बार क्या होता है, पैरेलली 2-3 विग्रहों के एक साथ अलग अलग फेस्टिवल चल रहे होते हैं। जैसे बालाजी में 365 दिन में आई थिंक 529 या 530 कुछ त्योहार होते हैं, तो मतलब हर दिन एक से भी ज्यादा, तो किसी किसी दिन 2-3-4 भी होते होंगे। तो ऐसे अलग अलग विग्रह के किया जाता है। यही मेरा अंडरस्टैंडिंग है। बाकी जो पूरी से होंगे वो थोड़ा डिटेल और बता सकते हैं कि कौन से विग्रह क्या हैं, या सर्वसाक्षी प्रभु का जो बुक है उसमें कुछ लिखा हो तो, या और कोई बुक हो तो ढूंढ सकते हो उसमें। दूसरा प्रश्न था जो आप बता रहे थे कि जब भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के पगड़ी से या उनके जो चेहरे से वहाँ से कोई फूल गिरता है, तो एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को वो उसके बाद ऐसा प्रसाद ऑफर किया जाता है, तो पर्टिकुलर को ऑफर किया जाता है, जैसे जगन्नाथ का राजा को और बलदेव का। तो फिर इसके पीछे भी कोई प्रसंग है कि क्यों एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी ही वहाँ पे वो चूज करी गई है? नहीं प्रभु, जगन्नाथ जी के बारे में तो असंख्य लीलाएं हैं, और मेरा तो बहुत ही सीमित ज्ञान है, और वहाँ तो मुझे कुछ समझता भी नहीं, अगर कुछ पढ़ भी लिया तो पहली बार ही पढ़ा था मैंने एज इट इज, ये जो कृष्ण इनके माधवानंद प्रभु की पुस्तक है उसी में से एज इट इज मैंने रेफर किया। आई डोंट नो द रीजन। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की। अच्छा प्रश्न, हाँ अंतिम। हरि गौर। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। जैसे आपने बताया प्रभु जी, जो राजा ने पश्चाताप किया, उन्होंने अपना हैंड कट कर लिया, तो ऐसे अगर हमारे से ऐसा कुछ अपराध हो जाता है तो ऐसा हम हैंड तो कट नहीं कर सकते, तो ऐसे क्या कर सकते हैं कुछ? अब
उसके लिए प्रायश्चित के लिए? गुह्यम आख्याति पृच्छति, हम वैष्णव से पूछ सकते हैं कि क्या इसके लिए उचित प्रायश्चित होगा, है ना। कि हम जैसे कभी हम डेटी वर्शिप करते हैं तो ना जाने जाते अपराध हो जाता है सेवा के अंदर, तो अंत में हम एक मंत्र जाप करते हैं, लेकिन कोई भारी अपराध, थोड़ा भारी मात्रा का अपराध हो जाता है, मान लीजिए कभी डीटी को कुछ चोट लग गया, कुछ हमसे गलती हो गया, कुछ भी लग गया ऐसे, तो फिर भक्ति स्वामी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हमें गीता का एक अध्याय पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी वहाँ लिख रहे हैं शायद विष्णु सहस्त्र नाम का भी उच्चारण करना चाहिए, है ना। और वहाँ लिखा है कि किसी तीर्थ को जा करके फास्टिंग करना चाहिए। लेकिन कुल मिला के प्रभुपाद जी कह रहे हैं वन शुड चैंट 1 चैप्टर भगवतन, चैंट हरे कृष्णा, है ना, भगवान का स्मरण करके। तो हम वरिष्ठ भक्तों से पूछ सकते हैं कि किस प्रकार का अपराध हुआ है जिसके लिए हम उस प्रकार का प्रायश्चित करें। जैसे यदि कोई वैष्णव अपराध हमसे हो जाए तो उसका प्रायश्चित है वैष्णव से जाके क्षमा मांगे, है ना। यदि हमसे विग्रह के प्रति अपराध हुआ है तो हम विग्रह क्षमा मांगे, और जो शास्त्रों में लिखी हुई रीति है ना। और कोई गलती हो जाए तो मंदिर के हेड पुजारी और प्रबंधन को बताना चाहिए कि ऐसा हमसे गलती हो गया। जैसे एक बार हमारे यहाँ पे हुआ था कि आरती करते हुए एक पुजारी जब भगवान को फूल ऑफर कर रहे थे कृष्ण बलराम को, तो झुके, तो फिर उसके सर्दी का दिन था तो उनके शॉल में गोनिताई अटक गए, है ना। ऐसा हुआ, गोनिताई नीचे गिर गए, ऐसा है ना। तो तभी आप देखो हमने पोजीशन पे थोड़ा इधर कर दिया था, पहले थोड़े बीच में हुआ करते थे, अभी थोड़े फिर हो गए, लेकिन फिर हमने थोड़ा साइड में करना शुरू कर दिया था। ये जब हुआ तो फिर उसके बाद में भक्तों ने प्रक्रिया किया कि डीटीज को रेस्ट किया, प्रार्थना किया कि अपराध ना हो इस प्रकार का। तो ऐसे कभी कोई गलती हो तो फिर हमको सलाह करना चाहिए, खासकर से कोई बड़ी मिस्टेक हो तो, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन क्या अपराध है, बस इतना हम कर सकते हैं। और तो क्या उसमें जैसा अपराध है, अभी कोई अपना हाथ सर मत काट लीजिएगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि वो दिक्कत हो जाएगी फिर उसके अंदर, है ना। वो तो राजा की भक्ति थी, है ना। फिर आप सोचो कि मैं भी प्रायश्चित करूंगा, फिर भगवान आएंगे सपने के अंदर, दर्शन भी देंगे और हाथ भी मिलेगा, दोनों फायदा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है ना। और सभी हरीश स्थाने अपराध तारे हरि नाम, तोमस्ताने नहीं, हरीश स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमस्ताने अपराधे ना ही परित्राण। कि ये भगवान, यदि भगवान के चरण कमल में श्री विग्रह के अपराध भी हो जाए तो हरिनाम के जप से उसका प्रभाव समाप्त हो सकता है, भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन वैष्णव का अपराध हो तो उसका कोई परित्राण नहीं है। तो इसलिए किस प्रकार का अपराध है उसको वरिष्ठ भक्तों से आप पूछ सकते हैं, ऐसा करें। जय श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे बाबा। जैसे यहाँ ब्रह्मा जी ने अपना सर या हाथ कुछ नहीं काटा, गलती उनसे भी इतना बड़ा हुआ। अगर रेफरेंस देखें तो ब्रह्मा जी वाज आल्सो लैमेंटिंग, लेकिन कोई हाथ सर नहीं काटा, अपनी पोजीशन में दोबारा जाके सेवा किया।